जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है डिफरेंट। रीडिंग होगी कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। ओके, तो रीडिंग देख के आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता आपके पार्टनर चीटर निकल आएँ, क्या पता धोखेबाज निकल आएँ। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये रीडिंग किसी और की भी हो सकती है। मैं कुछ साइन एंड सिम्टम आपको बताऊँगी, अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है, अदरवाइज़ आप कोई नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर क्या उनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। लियोस के पार्टनर क्या उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड फिर से आया यहाँ पे। फ्यूचरिस्टिक हैं आपके पार्टनर 3, एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है। बुद्धू हो सकते हैं आपके पार्टनर, फ्यूचर को लेके वरिड रहते हैं, लेकिन फूल का मतलब ये भी है कि थोड़े बुद्धू हो सकते हैं, नासमझ हो सकते हैं, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं, कुछ ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं जिस वजह से फंस जाते हैं, पछताते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपके पार्टनर के अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे फायरी नेचर के, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, एंड गुस्से की वजह से ही ये उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के फिर पछताते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इनको मिसगाइड कर देता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एंड यही इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है वो इनका वेलविशर नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर हैं थोड़े से बुद्धू, तो उसी पे ट्रस्ट करके अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ओके, वर्षब ये हो गया, 3 नंबर है, 3118, तो 1111 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 3118। अगर 83 बर्थ ईयर हो सकता है, 38 एज हो सकती है, एंड 11 आ गया है। यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं 1 1, फिर 8 3 भी 1 1 होता है, 11, ठीक है। 11 आपको दिख रहा होगा। 11 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 मतलब नवंबर का मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन ने आपको मिलवाया है, आपका यूनियन करवाया है, या फिर देखिए यहाँ पे डिवाइन का काफ़ी हाथ दिखाई पड़ रहा है। मे भी कभी कभी आप बिल्कुल पक जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे कि भाई किससे मिलवा दिया, क्यों मिलवा दिया, मैंने प्यार क्यों किया, ये मुझे क्यों मिल गया। लेकिन ये डिवाइन ने मिलवाया है, क्योंकि यहाँ पर भी हाथ जो है ये क्लाउड्स में से निकल रहा है, एंड ये भी हैंड जो है ये क्लाउड से निकला है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में। किंग ऑफ वैंड, मेल हैं तो किंग, फीमेल हैं तो क्वीन। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सिडक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गजब के कमाल के हो सकते हैं, एंड ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, लेकिन थोड़े बुद्धू हैं। देखिए, अगर किंग ऑफ वैंड है तो मुझे ज़्यादातर चांसेस दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इन पे नज़र रखती है, एंड अगर ये क्वीन ऑफ वैंड है मतलब अगर ये मेल हैं तो थोड़े बुद्धू दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये फीमेल हैं तो मुझे तो कोई जेलस पर्सन दिख रहा है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। ये जेलसी ब्लैक मैजिक भी हो सकती है, ये जेलसी मिस गाइडेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, आपका दिमाग ख़राब करना, आपको नेगेटिव करना, एंड जो नेगेटिव कर दिया तो फिर समझ जाइए कि काम तमाम हो गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनके आसपास कुछ नेगेटिव हो सकता है जो इन पर नज़र रखता है, एंड वो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर का यूनियन हो, क्योंकि अगर ये फीमेल है तो खूबसूरत बहुत है, मेल है तभी भी काफ़ी गुड लुकिंग हैं, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। 112 हाई प्रीस्टस, बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टस कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर
कोई लेडी ऐसी है जो ब्लैक मैजिक करती है, मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है। मतलब कि अगर ये मेल हैं तो कोई थर्ड पार्टी है, मे बी इनके स्पाउस हो सकती है, इनकी कोई सिबलिंग हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, कोई भी जो बनती बहुत सगी है लेकिन इन्हीं को काटने में, इन्हीं का पत्ता साफ करने में लगी रहती है, मतलब आपका पत्ता साफ करने में। एंड अगर ये फीमेल हैं तो फिर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, मतलब कोई ऐसी फीमेल जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जो काफ़ी तगड़ी ब्लैक मैजिशियन है, जो ब्लैक मैजिक कर करके जैसे इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। बट यहाँ पे वन की एनर्जी बहुत आई है। वन का मतलब सन, सन का मतलब हो गया डैडी फिगर, फादर फिगर। डैडी का मतलब हो गया इनके फादर का ब्लेसिंग बहुत सारी हो सकती है इनके ऊपर। यस, इनके फादर काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, दोनों सिचुएशन में। वन का मतलब हो गया सन, लीडिंग पोजीशन पे हैं आपके पार्टनर, लीड करने के लिए आए हैं। एंड डिसीजन ले लेते हैं। देखिए मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर पे काफ़ी ट्रस्ट है एंड ये उन्हीं के दम पे सारे डिसीजन लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो लॉयल की बात तो ये है कि ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, इससे ज़्यादा लॉयल्टी क्या होगी। ये आपके साथ ही मतलब आपके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा लॉयल्टी क्या होगी। ओके, आपके साथ ही ग्रोथ चाहते हैं। 112 हाई प्रीस्टस, लेकिन ये आपको इस बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। यस, हाई प्रीस्टस क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो है वो दिखाते कभी नहीं है। अंदर ही अंदर चाहे आपके लिए कितना भी सोच लें, आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाएंगे कि आई डोंट केयर। तो आपको बिल्कुल चिढ़ हो जाती होगी कि मतलब ये किससे मिलवा दिया। यस, 8 की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि या तो आप इनसे बात करें या तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। हर्मिट का मतलब कोई उनके गुरुजी भी हो सकते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। ओके, 314 एम्परर, एम्परर मे भी आपके पार्टनर आपको एम्परर की तरह देखते हैं। 314 खुद ही एम्प्रेस की तरह हैं, क्योंकि 3 नंबर एम्प्रेस का ही होता है। ओके, ये आपको एम्परर एंड अपने आप को एम्प्रेस मानते हैं। मे बी आप खर्चा बहुत करते हैं, मे बी आप अच्छी डेजिग्नेशन पोजीशन पे हैं। 314 एंड 3 यहाँ पे 314 फिर से आ गया। 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 44 किसी की एज हो सकती है। ओके, एंड 3 8 11, 11 का मतलब फिर से हाई प्रीस्टस है। 11 का मतलब जस्टिस, आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ थोड़े से कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये किंग ऑफ वैंड क्यों आया है। किंग ऑफ वैंड वैसे क्यों आया है मुझे पता है, बट मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ 8 ऑफ वैंड क्यों है। मुझे दिख रहा है ये गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं उल्टे सीधे, जो इनके लिए मतलब गुस्सा चढ़ता है तो ये उल्टा सीधा कुछ कर लेते हैं, जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें रहती हैं। सर्विस की एनर्जी है। मे बी ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या आपकी हेल्थ जब ख़राब थी तभी आपको देखने के लिए आए थे, या फिर किसी की हेल्थ ख़राब थी तो फिर आप लोग मिले थे, ये भी पॉसिबल है। सर्विस में भी ये लोगों की हेल्प करते हैं, किसी को भी दिक्कत में देखते हैं उसकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं। इम्पेशेंस, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, जल्दबाज किस्म के। मैंने बताया ना, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं उल्टे सीधे। एंड यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया था कि कोई गुरुजी हो सकते हैं इनके। ये देखिए कोई गुरुजी हैं जो इनको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि ये लैडर लगा के चांद को छू रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं आपके पास आने के लिए भी। एंड जैसे आपके साथ यूनियन नहीं हो पाता है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, एंड जब गुस्सा हो जाते हैं तो कह देते हैं कि अब मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा, मेरे पास क्या कमी है। तो ये उस एनर्जी में रहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये लैडर लगा के चांद को छूने की, मतलब देखिए फूल तो हैं थोड़े से, ओके। एंड ये ऐसे काम करते हैं, एंड ये इनको पता भी हो सकता है कि मैंने ऐसे कुछ काम किए हैं स्टूपिड वाले
कि लेकिन इनके गुरु जी हैं जो इनको हमेशा रोकते रहते हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो फंसोगे। तो ये रुक जाते हैं, बस इसी में बच जाते हैं। एंड जहाँ पे अपने गुरु जी की नहीं मानेंगे वहाँ ये पक्का फंसेंगे। ओके, कोई इनको गाइड करता रहता है एंड वो है कोई अच्छा इंसान, क्योंकि ये एंजल दिखाई पड़ रहा है, इनके विंग्स हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बुरे नहीं हैं, कच्चे हैं दिमाग के, बच्चे हैं। ओके, चलिए, जैसे थोड़े से पैम्पर्ड चाइल्ड, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा आपके पार्टनर के लिए। पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, नखरे बहुत दिखाते हैं, नखरे उनके उठाए भी बहुत जाते हैं, फैमिली के बड़े लाडले टाइप के हो सकते हैं। एंड इस वजह से थोड़े से वो इस टाइप के हैं, मतलब गुस्सा हो जाने वाले, डिसीज़न ले लेने वाले एंड जल्दबाजी दिखाने वाले, ये सब चीज़ें। ठीक है यूनिवर्स, और बताइए। ग्रोथ, भाई साहब एनर्जी तो अच्छी है। ओके, 7 6 2 3, 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद इनको पता चलेगा कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। पहले इनको नहीं पता हो सकता है, पहले ये हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हों, क्योंकि यहाँ पे भी मनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें पैसा इनका यूं ऊपर जा रहा है ग्रोथ की तरफ, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से कोई काम दिया गया है, कोई ऐसा कोई सोल पर्पज़ इनको पता चल चुका है, उस पर ये काम कर रहे हैं एंड इनकी मनी ऐसे करके ऊपर जा रही है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर हीलर, डॉक्टर, एनजीओज वगैरह में हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ओके, ये बात आपके पार्टनर को मे भी पता चल चुकी है। यस, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई डेथ हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर को मे भी, क्योंकि यहाँ पे 1 1 की एनर्जी आ रही थी, तो कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद इनको पता चला है, ये सारी सच्चाइयाँ निकल के आई हैं इनके सामने। ओके, 6 2 8, फिर से 8 की एनर्जी, 6 2 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पार्टनर नासमझ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ पैरेलल चल रही है, आप दोनों पेन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। लेकिन 2 3 5 हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप दोनों सेम एनर्जी में आ जाएंगे। एक हायरोफेंट है, एक हाई प्रीस्टस है। 7 6 13 13 to 15 डेविल, कोई तो डेविल है जो आप दोनों को मिलने नहीं देगा, यूनियन में नहीं आने देगा। ये मैंने बताया था कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रही है। मैंने बताया था कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है या कोई स्पाउस वगैरह हो सकता है। 7 6 13 to 15 15 3 18, जैसे इनकी इनकी इंट्यूशन को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, इनके दिमाग को किसी ने दिमाग का दही कर दिया है, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन, टॉक्सिक रिलेशन जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है एंड ये लोगों को गलत समझते हैं। मे बी इसी वजह से ये छोड़ के जाने के मूड में आ जाते हैं कि अच्छा ये भी मेरे साथ वही कर रहा है जो पास्ट में किसी ने किया था, तो ये हत्थे से उखड़ जाते हैं। लेकिन इनके गुरु जी इनको सही सही गाइड करते हैं कि ऐसा मत करना, तुम्हारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रेवल, 19 सन की एनर्जी है। मे बी आप लोग कहीं और जाके बस जाएं। इमोशनली ब्रोकन, यस, ये आपके पार्टनर या आप दोनों हो सकते हैं। 28 गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ, ब्रोकन हो सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी आ चुकी है। तो पहले तो अपने आप को हील कीजिए, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ओके, जय माता दी।